नमस्कार छात्रों, आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल ज्ञात करेंगे। इसके पहले आपने इस्तेमाल किया है ग्राफी विधि और प्रतिस्थापन विधि का। अब हमें देखना है कि विलोपन विधि किस प्रकार की विधि है और विलोपन विधि से दो चरी रैखिक समीकरण युग्म का हल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप पहले समझ लीजिए कि विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है उन्मूलन या गायब करना या विलुप्त कर देना या पीछा छुड़ाना। अब प्रश्न यह होता है कि रैखिक समीकरण युग्म की हम बात कर रहे हैं और यहाँ विलोपन की बात हो रही है, तो ये विलोपन और दो चरी रैखिक समीकरण युग्म का संबंध क्या है। तो दो चरी रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है आप जानते हैं इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर जो चर राशियां होती हैं x और y होती है, और यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं x का गुणांक a1 है, यानी a1 x का गुणांक कहा जाता है, b1 y का गुणांक है, यहाँ a2 x का गुणांक है, b2 y का गुणांक है, और c1 c2 को हम क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं। इसको गायब करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं ये जो दो चरी रैखिक समीकरण है, इसको जब हम हल करते हैं तो इसमें हमें जरूरत यह पड़ती है किसी एक चर को हम विलुप्त कर दें, अर्थात गायब कर दें, समाप्त कर दें। तो जब एक चर को हम गायब कर देंगे तो जाहिर है कि दो चरी रैखिक समीकरण किसमें बदल जाएगा, एक चरी रैखिक समीकरण में। एक चरी रैखिक समीकरण इस प्रकार से होता है, इसको हल करना आप अच्छी तरह से जानते हैं कैसे हल होता है। ax बराबर -b, तो x हो जाता है -b/a। इस प्रकार से एक चर वाले रैखिक समीकरण को आप आसानी से हल कर लेते हैं। अब यहाँ पर विलोपन की प्रक्रिया क्या है, कैसे विलोपित करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि विलोपन विधि को आपको समझना है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक आपको देखना होगा। यहाँ पर जो विलोपन का तरीका है इसमें देखिए, जो समीकरण आपको मिलेंगे वो 3 प्रकार के मिलेंगे। जो रैखिक समीकरण युग्म मिलेंगे वो 3 प्रकार के मिलेंगे। हो सकता है x और y दोनों के गुणांक बराबर हों। हो सकता है ऐसे समीकरण मिलेंगे कि x और y दोनों के गुणांक बराबर हों, या दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि x या y में से किसी एक का गुणांक बराबर हो, x या y में से किसी एक का गुणांक बराबर हो सकता है x और y में से किसी के भी गुणांक बराबर न हो। ऐसे समीकरण आपको मिलेंगे। x और y दोनों के गुणांक बराबर हो, x और y में से किसी एक के गुणांक बराबर हो, x और y में से किसी के भी गुणांक बराबर न हो। विलोपन विधि लगाते समय हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि x और y में से किसके गुणांक बराबर है। जब दोनों के गुणांक बराबर तब तो कोई बात नहीं है, हम एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा देंगे या जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, विलोपन विधि को कभी कभी हम योग और घटाव की विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें या तो जोड़ते हैं या तो घटाव करते हैं। एक समीकरण में दूसरे समीकरण जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले देखना है कि यदि x और y में से गुणांक बराबर हैं तो फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा देंगे या जोड़ देंगे, जैसा चिन्ह होगा। यदि गुणांक बराबर नहीं है तो पहले हमें x या y में से किसी एक का गुणांक बराबर करना होगा। जब x या y में से किसी एक का गुणांक बराबर कर लेंगे तब पश्चात जो नए समीकरण मिलेंगे उन समीकरणों में से एक समीकरण को दूसरे समीकरण में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब ये जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि मान लीजिए कि y का गुणांक बराबर हो, y का गुणांक बराबर है तो 2 समीकरण होंगे, एक यहाँ होगा एक दूसरे समीकरण में होगा y का गुणांक बराबर है। यदि ये धन है ये धन है तो
तो इसमें से इसको घटा दीजिए। यदि ये ऋण है तब भी आपको इसमें से इसको घटाना होगा। और यदि ये प्लस है ये माइनस है तब दोनों को जोड़ना होगा। ध्यान रखिएगा। क्यों? जैसे एग्जाम्पल के लिए 3y में 3y जोड़े कितना आएगा 6y। तो क्या ये गायब हुआ? नहीं गायब हुआ। तो यदि हम 3y में 3y को क्या कर दे घटा दे तो हमें क्या मिल जाएगा 0। इस प्रकार से ये y आपका समाप्त हो जाएगा। यदि y वाले को समाप्त करना है तो दोनों विपरीत चिन्ह के होने चाहिए। इसी प्रकार से यदि x को विलोपित करना चाहते हैं, x को गायब करना चाहते हैं, तो x के गुणांक बराबर होने के बाद या तो हम घटा देंगे या तो जोड़ देंगे। अब यदि समान चिन्ह के तब तो हम वहां पर घटाएंगे। यदि विपरीत चिन्ह के हैं यानी एक धन है एक ऋण है तब उसे हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, समान चिन्ह होने पर क्या करते हैं घटाते हैं। अब हम विलोपन विधि को समझने के लिए पूरी तरह से कुछ प्रश्न लेते हैं। आपके सामने 4 प्रश्न है और इतने ही प्रकार के समीकरणों का सामना आपको करना पड़ सकता है जब आप विलोपन विधि से समीकरण निकाय या समीकरण युग्म को हल कर रहे होंगे। प्रश्न है निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसमें 4 क्वेश्चन है। आइए बारी बारी से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है, यहां लिख लेंगे दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या है? 2x माइनस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 दे दें और 2x धन वाई बराबर 7 समीकरण नंबर 2 दे दें। यहाँ देखिए दोनों समीकरणों में कि यहाँ पर x यहाँ 2 है यानी 2x है, यहाँ भी 2x है यानी x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 2 यानी x बराबर है। यहाँ देखिए संख्यात्मक रूप से चिन्ह को विचार न करें। यहाँ y का गुणांक यहाँ 1 है, माइनस को छोड़ दें, और y का गुणांक यहाँ पर 1 है यानी y भी संख्यात्मक रूप से बराबर है और x भी संख्यात्मक रूप से बराबर है यानी x और y दोनों के गुणांक बराबर है। हमें गुणांक को बराबर करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बराबर है। अब क्या करना है, एक समीकरण में दूसरे समीकरण को क्या करते हैं इसके बाद हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। अब किसको जोड़ो, किसमें किसको जोड़ें अथवा किसमें किसको घटाएं, जोड़े की घटाएं। जरा यहाँ देखिए, यदि आप y को यदि विलुप्त करना चाहते हैं, y को समाप्त करना चाहते हैं इस समीकरण से, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, विपरीत चिन्ह के, इसलिए यदि आप जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा आपका x। यदि आप x को विलुप्त करना चाहते हैं, x से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो x से भी पीछा आपका छूट जाएगा। कैसे? यहाँ देखिए धन चिन्ह है, यहाँ भी धन चिन्ह है, तो समान चिन्ह की है तो घटाना पड़ेगा। तो x को गायब करना है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना पड़ेगा, y को गायब करना है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ना पड़ेगा। आइए हम y को गायब करते हैं क्योंकि हम माइनस यहाँ प्लस है। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ने के लिए हम तरीका क्या अपनाते हैं, दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं इस प्रकार से और एक लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ देखिए -1y और यहाँ +1y है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये सजाती पद हैं, समान चिन्ह के जुड़ जाएंगे। 2x कितने x हो जाएंगे, 4x बराबर के नीचे बराबर। अब 7 5 कितना हो जाएगा, 12। यहाँ से आ जाएगा, इंप्लाइज करेगा, सूचित करता है कि x होगा 12/4, 4 1 4 तिहाई। यहाँ पर आपको x का मान मिल चुका है। देखिए यहाँ y गायब हो गया यानी विलुप्त हो गया। जब हम कहते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा भी। समीकरण 1 का बायां पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ दीजिए, 2x + y, और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष को जोड़िए, ऐसा भी लिख सकते हैं।
समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने का मतलब है बाएं पक्ष में बाएं पक्ष को जोड़ना और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष। रिजल्ट आपका बराबर आएगा। यहाँ y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4x, 7 5 कितना हो जाएगा 12। वही चीज आ गई यहाँ पर। तो चाहे आप ऐसे जोड़ लिखें और चाहे ऐसे लिखें, प्राइस का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। तो यहाँ पर हमें किसका मान मिल गया, x का मान मिल गया। अब x का मान जब मिल गया है तो x का मान आप रख दीजिए, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां x है वहां रखें 3, तो ये है 2 गुणे x बराबर 3 माइनस y बराबर माइनस y, x के साथ हमने 3 रखा बराबर 5, तो 2 3 आए 6 माइनस y बराबर 5, तो माइनस y बराबर हो जाएगा 6 उधर ले जाए तो 5 ऋण 6 इम्प्लाई माइनस y बराबर माइनस 1, तो y बराबर आ जाएगा 1। इस प्रकार से समीकरण युग्म का हल क्या हुआ, अतः हल है क्या है, x बराबर 3 y बराबर 1। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न सॉल्व होता है। आइए अब हम दूसरे की बात करते हैं। दूसरा देखिए आप क्या कहता है, यहाँ दूसरा देखते हैं। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है, क्या है, 2x धन 3y बराबर 13 समीकरण 1 नाम दे दें, और x धन 3y बराबर 11 समीकरण 2 देखिए। आपने पहले वाले सवाल में क्या देखा था कि x और y दोनों के गुणांक संख्यात्मक रूप से बराबर थे। ये सवाल इससे थोड़ा सा हटके है, इसमें दोनों के गुणांक बराबर नहीं है, इसमें सिर्फ एक के गुणांक बराबर है। इसके y के, y में गुणांक 3 है और यहाँ भी y का गुणांक क्या है 3, ये आपस में बराबर है। यहाँ x का गुणांक यहाँ देखिए 2 है, यहाँ कितना है 1 माना जाएगा, तो x यहाँ गुणांक बराबर नहीं है। अब हमें क्या करना है कि चूंकि जब बराबर है पहले से ही y, इसलिए गुणांकों को बराबर करने की जरूरत नहीं है। पहला काम मेरा हो चुका है अपने आप। तो क्या करेंगे, एक समीकरण में दूसरे समीकरण को हम घटाएंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है। जब समान चिन्ह के होते हैं तो हम घटाते हैं, विपरीत चिन्ह के होते हैं तो फिर जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने के लिए फिर से मैं लिख लूंगा, इस तरह से लिख लिया। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जब आप घटा रहे होते हैं तो 1 में आपने 2 को घटाया, तो घटाने से जो समीकरण 2 के पदों के चिन्ह है वो बदल जाएंगे। चिन्ह यहाँ कितना है, यहाँ धन है ना पहले से, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, ये धन है तो इसका भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी धन है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। घटाने पर ध्यान रखिएगा चिन्ह बदल जाते हैं, ऋण है तो धन है तो ऋण, और किसका जो नीचे वाला समीकरण होगा उसके पदों के चिन्ह बदलेंगे। आइए देखिए माइनस 3y प्लस 3y, ये दोनों क्या हो गए, कट गए, विलुप्त हो गए, गायब हो गए। क्या बचा, देखिए यहाँ 2x है और यहाँ कितने x है 1x, लेकिन यहाँ माइनस है, तो 2x में 1x को आपको घटाना पड़ेगा। ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, कितना जाएगा यहाँ पर x, 2x माइनस 1x, इधर क्या हो जाएगा 13 धन है और यहाँ ऋण 11, 13 में 11 निकाल दीजिए, कितना बचा 2। x का मान आपको डायरेक्ट कितना मिल गया 2, x का मान मिल गया है। अब x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण चाहे 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, y का मान दोनों से बराबर आएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दें, ये हो जाएगा 2 गुणे x, x बराबर कितना है आपका 2, धन 3y बराबर क्या है 13, 2 दूना 4, 3y बराबर 13, 3y बराबर हो जाएगा आपका 13 माइनस 4, प्राइस करेगा 3y बराबर हो जाएगा यहाँ 9, तो y बराबर हो जाएगा 9/3, कम 3 3 का 9, तो ये मिल गया y का मान कितना हो गया 3।
यहाँ x का मान 2 है, यहाँ y का मान 3 है। हल तो हो गया। अतः हल है क्या, x बराबर 2 और y बराबर 3। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 भी आपका हल होता है। आइए अब हम तीसरे की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न में गुणांक बराबर है कि नहीं है। दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। क्या है देखिए, 5x माइनस 2y बराबर -9। ध्यान रखना है कि ये अचर पद आपके बाईं ओर रहते हैं तो उनको पक्षांतर करके आप दाईं ओर लिख लेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस 4y बराबर कितना है, -11। समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ देखिए पहला काम क्या होता है, x और y के गुणांक बराबर है कि नहीं है। यहाँ 5x है, यहाँ 3x है, यानी x के गुणांक बराबर नहीं है। यहाँ 2y है, ऋण को छोड़ दें, हम संख्यात्मक रूप से बात कर रहे हैं। यहाँ 2y है, यहाँ 4y, ये भी बराबर नहीं है। इसमें न तो x बराबर है, न तो y आपस में बराबर है। तो हमें करना क्या होगा, हमें यह करना होगा कि x और y दोनों में से किसी एक के गुणांक को बराबर करना होगा। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम x को बराबर करें कि y को बराबर करें। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्याएं छोटी होती, जो गुणांक छोटा होता है जिनका, उन्हीं को बराबर करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम चाहते हैं कि y के गुणांक बराबर हो जाए, और y के गुणांक बराबर करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं है खास। यहाँ पर देखिए 4 है ना, तो 4 y का गुणांक यहाँ 4 है, तो यहाँ हम लिख रहे हैं गुणित रूप में, अर्थात हमें समीकरण 2 के y का जो गुणांक है 4, इसका गुणा करना है समीकरण 1 में। संख्यात्मक रूप से ऋण चिन्ह को छोड़ देना। और जो यहाँ 2 है, समीकरण 2 में गुणा करना है, यहाँ हम लिख लेंगे। यानी नीचे वाले समीकरण के y के गुणांक जो है उसका गुणा ऊपर, और जो ऊपर वाला y का गुणांक है उसका गुणा कहाँ, नीचे वाले समीकरण में। तो 4 का गुणा हो गया समीकरण 1 में। जब हम कहते हैं कि 4 का गुणा समीकरण 1 में, अर्थात समीकरण 1 के दोनों ओर प्रत्येक पद में गुणा करना है, और यहाँ 2 का गुणा करना है हमें समीकरण 2 में। तो आइए ऐसे हम बराबर कर लेंगे, क्योंकि 2 चौके कितना होता है 8, और 4 गुना कितना होता है 8, यानी इधर से गुणा करेंगे तो यहाँ 8 आएगा, और इधर से गुणा करेंगे कितना आएगा 8 आएगा। इसीलिए अदला बदली कर देते हैं, यानी नीचे का गुणांक ऊपर और ऊपर गुणांक नीचे गुणा कर देते हैं। आइए गुणा करते हैं, इसको हम लिख देते हैं। क्या कर रहे हैं, अब समीकरण 1 में 4 का एवं समीकरण 2 में काहे का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा करने पर जो आपने कहा है, अब उसको हमें यहाँ उतारना पड़ेगा। हम समीकरण 1 में 4 का गुणा कर रहे हैं, तो प्रत्येक पद में 4 से गुणा करिए। 4 पंचे 20, x माइनस 4 दूना 8 y तो रहेगा साथ में, 4 नया 36 माइनस 36। ये नया समीकरण आ गया, इसका नाम दे दिया हमने 3। अब यहाँ पर समीकरण 2 में हम काय का गुणा कर रहे हैं 2 से। ये तो कौन सा 2 है, ऊपर वाले y का गुणांक है, ध्यान रखिएगा। 2 का गुणा कर रहे हैं दोनों ओर, तो 2 तिहाई 6x, 2 चौका 8y, और 2 का गुणा -11, 11 गुणा 22 -22। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए y के गुणांक बराबर हो गए, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। अब इनमें क्या करना है, एक समीकरण में दूसरे समीकरण के जोड़ेंगे या घटाएंगे। देखिए समान चिन्ह के हैं, यदि जोड़ देंगे तो ऋण 8 ऋण 8 ऋण 16 हो जाएगा। y क्या गायब होगा, विलुप्त नहीं होगा। विलुप्त हमें करना है तो चिन्ह समान है, इसलिए हमें घटाना होगा। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटा देते, यहाँ हम लाइन खींच दें, यहाँ बगल में लिख दें समीकरण 3 में समीकरण 4 को क्या करने पर, घटाने पर। जो काम आप कर रहे हैं उसको आप बगल में लिख दीजिए यहाँ पर। अब घटाने से चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। जरा देखिए यहाँ तो धन है, कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब क्या हुआ धन।
तो धन से तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। ये देखिए माइनस है, चिन्ह बदल जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस है, इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। ध्यान रखिएगा जो नीचे वाला समीकरण होता है उसी के चिन्ह बदलते हैं। अब यहाँ देखिए -8y, अभी बदला हुआ चिन्ह है, गणना में लिया जाएगा, धन 8y, y हमारा क्या हो गया विलुप्त हो गया, गायब हो गया, अर्थात एक चर हट गया, तो एक चर बचा है तो उसको अब हल कर लेते हैं। तो धन 20x, यहाँ देखिए ये चिन्ह माना जाएगा, तो ऋण 6x, तो 20x में 6x घटा दे कितना जाएगा 14x, यहाँ लिखिए, इसके नीचे लिखिए 14x, अब बराबर के नीचे बराबर, इधर कितना आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस है अर्थात 22, इसमें से निकाल दीजिए, अब बचेगा क्या, बड़े संख्या का चिन्ह बचेगा, कितना आ जाएगा यहाँ -14। तो यहाँ पर आया, इस प्रकार से अगला स्टेप होगा 14x बराबर -14, तो यहाँ 14 गुना है, इधर उधर जाएगा तो भाग होगा, यार नीचे आ जाएगा 14 एकम 14 एकम, तो ये x बराबर क्या हुआ माइनस, x का मान मिल गया। अब हमें x के मान को वापस कर देना है, 3 और 4 में नहीं करेंगे, बड़े गुणांक बन गए हैं, समीकरण 1 और 2 में वापस करेंगे। अब x का मान समीकरण, हम पिछले सवालों में समीकरण 1 को लिया था, इस बार हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, किसी में भी रखिए मान हो जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देखिए 3x 3 गुणे -1, कोष्टक क्यों लगाया, क्योंकि माइनस है x का चिन्ह ना, इसलिए कोष्टक लगाया, -4y बराबर -11, इसको हल कर ले तो -3 -4y बराबर -11, तो -4y, 3 और 11 सजाती पद है, तो ये उधर ले जाएंगे तो -11 धन हो जाएगा, इधर माइनस और धन हो जाएगा, तो क्या बचेगा अगला -4y बराबर आ गया 11 में 3 निकाल दीजिए, धन है ये ऋण है, कितना आ जाएगा 8, तो ये हो गया y बराबर हो गया ऋणी 8 बटे हो गया ऋणी 4। अब यहाँ से काट दें, 4 एकम 4 दूना माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो y का मान कितना मिल गया, यहाँ मिला है आपको y बराबर 2। तो इस प्रकार से हल यहाँ लिख सकते हैं, हल क्या मिला, x बराबर ऋण 1, यहाँ लिखेंगे, अतः हल है x बराबर ऋण 1, x का मान ऋण 1 आया था, y का मान कितना है 2 आया है, y बराबर 2। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 भी आपका हल होता है। आइए अब हम बात करते हैं एक चौथे प्रकार का समीकरण है, देखते हैं उसका हल क्या होता है। अभी तक तो तीनों समीकरण के क्या मिले हैं, एक अद्वितीय हल प्राप्त हुआ है। चौथा लेते हैं, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म निम्न है, क्या है, x -y बराबर 3 और 2x - 2y बराबर 6, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 हमने दे दिया। अब यहाँ देखिए ना तो x बराबर है ना तो y बराबर है, यहाँ 1x है, यहाँ 2x है, यहाँ 1y, यहाँ 2y है। अब आप किसको बराबर करना चाहते हैं, यदि x को बराबर करेंगे तब भी काम हो जाएगा, y को बराबर करना चाहे तब भी काम हो जाएगा। x को बराबर कब करेंगे, जब x को विलोपित करना होगा, y को बराबर कब करेंगे, जब y को विलोपित करना होगा, यानी गायब करना होगा। तो किसको बराबर क्या, चलिए हम आप ऐसा करते हैं, यहाँ 1, तो हम बराबर कैसे करते हैं, गुणांकों का अदला बदली कर लेते हैं, यानी ऊपर वाले समीकरण यदि x को बराबर कर रहे हैं तो x का जो गुणांक होगा उसका गुणा हम यहाँ कर देंगे, और जो यहाँ 2 है नीचे वाले का, इसका हम गुणा कर देंगे यहाँ पर, यानी ये हो जाएगा, यानी नीचे वाले का गुणांक का गुणा ऊपर और ऊपर वाले का गुणांक का गुणा नीचे। चलिए इस लकीर को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर यहाँ मैंने लिख लिया। तो समीकरण 1 में क्या गुणा करेंगे, गुणा 2 का, तो हम कर देंगे गुणे को 2,
और समीकरण 2 में काहे का गुणा करेंगे 1 का, ऊपर वाले x का गुणांक 1 है तो गुणे करके 1 लिख दिया। अब क्या कहेंगे यहाँ पर हम, समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, यहाँ पर संकेत के रूप, सांकेतिक रूप से लिखा हुआ है कि समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में काहे का गुणा करेंगे 1 का। ये क्या हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो 2 1 कम 2, यहाँ 2 यहाँ 1 माना जाएगा ना, तो 2 1 कम 2y बराबर यहाँ 2 तिहाई 6। 1 का गुणा इसमें कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 2 1 2 के 2, यहाँ भी आ जाएगा 1 2 के 2, y बराबर हो जाएगा यहाँ 6 का गुणा करेंगे 6 बन जाएगा। तो 1 का गुणा करने से गुणांकों में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नए समीकरण मिल गए हैं, ये 3 हो गया। चलिए इसको हमने 4 दे दिया, हालांकि 2 और 4 में कोई फर्क नहीं है, लेकिन नई जगह लिखा हूं तो मैं इसका समीकरण नंबर 4 दे देता हूं। अब क्या करना है आपको, y बराबर हो गए हैं, तो y जब बराबर हो गए हैं तो और y के चिन्ह क्या है, ये ऋण है, ये ऋण है, समान चिन्ह के हैं। इसको आप विलुप्त करना चाहते हैं तो समान चिन्ह के होने पर क्या करेंगे, आप घटाएंगे, तो घटा दीजिए। किसमें किसको घटाएंगे, समीकरण 3 में 4, यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, तो घटा दी, घटाने से चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। ये धन है, धन माना जाएगा तो ये हो जाएगा ऋण, ऋण है क्या हो जाएगा धन, धन है तो ये हो जाएगा ऋण। अब देखिए ये ऋण 2y है, ये धन 2y है, जितने धन है उतने ऋण है, इसलिए दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए, यानी विलुप्त हो गए। और यहाँ ऋण 2x है, यहाँ धन 2x है, जरा देखिए ये भी बराबर हो गए, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट गया, बराबर क्या बचा इधर, बराबर के बाईं ओर क्या बचा 0, दाईं ओर देखें आप, यहाँ धन 6 यहाँ ऋण 6, ये तो 0 बराबर 0 मिला, यानी दोनों विलुप्त हो गए साथ में, x भी और y भी। हमारे पास जो परिणाम आया है ये बताए 0 0 के बराबर होता है कि नहीं, बराबर होता ना है, 0 0 के बराबर होता है। जो हमारे पास रिजल्ट आया, परिणाम आया है, ये सत्य है कि असत्य, ये है सत्य है ना। यहाँ पर लिखेंगे जो कि क्या लिखेंगे, सत्य कथन है, जो कि सत्य कथन है। तो जब सत्य कथन मिल रहा है तो जैसा कि प्रतिस्थापन विधि में आपने देखा था, इस समीकरण निकाय के या समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, अनंततः अनेक हल होंगे। यहाँ से सीधे लिख देंगे आप, अतः रैखिक समीकरण युग्म के अनंततः अनेक, अनंततः के स्थान पे आप लिख सकते हैं अपरिमित रूप से, या अनंततः अनेक हल होंगे। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 आपका इस प्रकार से हल होता है, अर्थात एक हल नहीं मिलेगा, कितने हल मिलेंगे, अनंततः अनेक हल। जब एक हल होता है उसको हम सॉल्व करते लिखते हैं, और जब अनंततः अनेक हल होते हैं तो उनमें से हम किसी भी हल को स्पष्ट रूप से नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना कह देते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म के अनंततः अनेक हल होते हैं। इस प्रकार से 4 टाइप के, 4 प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म को हमने सॉल्व किया, किस विधि से, विलोपन विधि से। इस प्रकार से विलोपन विधि के द्वारा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को आसानी से हल किया जा सकता है।